बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस की कोप्लैनरिटी मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो लाइंस कोप्लेनर होंगे ना तो हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है। ये हमें चेक करना है कि वेदर टू लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास दो लाइंस दे रखे हैं। जैसे देखो ध्यान से, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। अब अगर मैं बोलूं कि ये हमारा क्या लाइन का इक्वेशन है, ऑब्वियस सी बात है क्या कि ये जो लाइन है मान लो कि ये किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। ये फिक्स पॉइंट ए से पास कर रहा है। इसको मान लो कि हमने लाइन 1 मान लिया। ये हमें पता है ना कि लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये A1 वेक्टर है। ठीक है, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर कौन सा है, B1 वेक्टर है। ठीक है, और एक हमने क्या ले लिया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लाइन वन passes through fixed point A, capital A, with position vector as a small a vector and parallel to B1 वेक्टर। ठीक है, एक दूसरा लाइन हमने ले लिया, एक दूसरा लाइन लिया R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया लाइन का। ये क्या हो जाएगा, लाइन 2 passes through फिक्स पॉइंट, मान लो कि इसको हमने बी बोल दिया, विथ पोजीशन वेक्टर एज स्मॉल बी वेक्टर एंड पैरेलल टू B2 वेक्टर। ठीक है, तो लाइन के इक्वेशन से ही जानते होगे कि अगर हमने लाइन का ये इक्वेशन बोला है तो ये क्या हमारा A1 वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, और ये B1 वेक्टर क्या है, जो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो ये वेक्टर है B1 वेक्टर। अगर हमने लाइन के इक्वेशन को ऐसे बोला R इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2, तो ये A2 वेक्टर क्या है, लाइन पे फिक्स पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, और ये B2 वेक्टर क्या है, ये लाइन के पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास प्लेन है। यहाँ पे हमने क्या किया कि लाइन 1 को ऐसे बोल दिया। ठीक है, ये मान लो कि हमने लाइन बोल दिया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, फिर इसको हमने फिक्स पॉइंट माना, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने बोल दिया ए वेक्टर, और ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है ये हमारा पैरेलल वेक्टर है, इसको हमने क्या बोल दिया, B1 वेक्टर। एक लाइन हमारा ऐसे, ये दूसरा लाइन, इस पॉइंट के बी के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोला, इसको A1 वेक्टर बोला। ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोला, A2 वेक्टर, और ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो क्या हमारा B2 वेक्टर। और मान लिया कि हमने ये दोनों जो लाइन है इसको हमने लाइन L1 बोल दिया, या इसको हमने L2 बोल दिया, इसको लाइन L1 बोल दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ए से लेके बी तक हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ से क्या किया हमने, ए से बी तक ज्वाइन कर दिया। तो ये जो वेक्टर मिला ना हमें ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर और ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर तो हमारा फ्री वेक्टर है। ठीक है, तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। B1 वेक्टर यही होगा ना, ये जो वेक्टर होगा इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, अब देख लो B1 वेक्टर और B2, इस B2 वेक्टर को यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे लेके आओ B2 वेक्टर को, ये B1 वेक्टर को, तो B1 और B2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, B1 को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे B2 के तुम क्या करो, टेल पर रख दो। तो B1 अक्रॉस B2 जो होगा वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, ये जो प्लेन है ना इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इस प्लेन पर ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो प्लेन पर कोई भी वेक्टर बना लो, कोई भी वेक्टर बना लो, उसके क्या हो जाएगा, उस पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा।
इसका ये मतलब है कि ये ए बी वेक्टर और ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो अगर 0 डिग्री 90 डिग्री है, तो अगर 90 डिग्री है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, द गिवन लाइंस L1 एंड L2 आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ये जो हमारा ए बी वेक्टर बन रहा है ना, ए बी वेक्टर बोल दो, बी ए वेक्टर बोलो, एक ही फर्क पड़ता है, एक ही बात है, एक ही सेम इक्वेशन आएगा। ये ए बी वेक्टर क्या हो, B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर हो, तो B1 क्रॉस B2 के परपेंडिकुलर होगा तो फिर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ ए बी वेक्टर क्या हो जाए, इज परपेंडिकुलर टू B1 क्रॉस B2 वेक्टर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे ना B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, ये क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसका मतलब देख लो क्या बोला मैंने, ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया किसके साथ, B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, ये हमारा 0 मिल गया। ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर डॉट ये क्या होगा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, 0। ये हमारा हो गया, ये याद रखना है तुम्हें। और ये कोई इक्वेशन ऐसा नहीं है कि कोई रटने वाला इक्वेशन नहीं है, अगर तुम लॉजिक समझ रहे हो ना कहाँ से आ गया ये, तो इसमें कहीं रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम लॉजिक समझ रहे हो क्या है, इसमें कहीं कोई रटने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर ये दोनों प्लेन को प्लेनर है तो इन दोनों को फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करोगे, चाहे ए से बी करो या बी से ए करो, ज्वाइन करोगे, और इन दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर मिलेगा, और इन दोनों फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। कब, जब ये लाइन L1 एंड L2 क्या हो, कोप्लेनर हो। हाँ, L1 और L2 कोप्लेनर नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगा। तब जरूरी नहीं कि ए पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए ये B1 क्रॉस B2। हमें तो निकालना है ना कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, तो कोप्लेनरिटी का कंडीशन निकालना है। इसका मतलब क्या है कि हमने मान लिया कि लाइन L1 एंड L2 कोप्लेनर है। कोप्लेनर मानने के बाद फिर हमने क्या बोला कि लाइन L1 और L2 के जो पैरेलल वेक्टर है उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। और L1 और L2 ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट क्या कोप्लेनर है। क्यों, बिकॉज लाइन कोप्लेनर है, तो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे कोप्लेनर होंगे L1 L2 पे। तो L1 लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है ए और L2 लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है बी, इसको हमने ज्वाइन किया तो ए बी वेक्टर जो मिला वो B1 क्रॉस B2 के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बस हो गया, कंडीशन आ गया हमारा। ये कंडीशन किस में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। ये जो हमारा कंडीशन है वेक्टर फॉर्म है, कोई रटने वाली बात तो है नहीं इसमें, बस ऐसे याद रखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं, बस लॉजिक समझ जाओ। ये होगा कोप्लेनर होगा तो दोनों लाइंस के फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर और दोनों लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। हमने क्या किया था, इसको कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हमने निकाला, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाला। अब निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है कि जो ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट, चलो एक मिनट, एक बार ना यहाँ पे डायग्राम फिर से देख लेते हैं। जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट, ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, पोजीशन वेक्टर नहीं, कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोल दिया, x1
कॉमा y1 कॉमा z1 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या बोल दिया हमने, बोल दिया x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, और तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर हो जाएगा हमारा b1 वेक्टर हो जाएगा a1 आई कैप। मान लो कि हमने डायरेक्शन कोसाइन लिख देता हूं मैं, लेट द डायरेक्शन कोसाइन ही डायरेक्शन रेशियोज, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, b a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 रेस्पेक्टिवली हमने मान लिया। हमने क्या मान लिया कि जो हमारा b1 वेक्टर है इसका डायरेक्शन कोसाइन a1 b1 c1 मान लिया, और जो b2 वेक्टर है इसके डायरेक्शन कोसाइन को हमने a2 b2 c2 मान लिया। ठीक है, तो हमारा b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर हो जाएगा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, एंड ये हमारा b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ठीक है, अब क्या करना हमें, ए बी, यही है ना वेक्टर इक्वेशन, ए बी डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसको हमने कर दिया 0। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये तो हमने लिखा ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। b1 क्रॉस b2 कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना डिटर्मिनेंट बना के, आई कैप जे कैप के कैप। पहले b1 लिखेंगे तो क्या होगा, a1 b1 c1, b1 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो लिख दिया, फिर b2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे a2 b2 c2 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब ये कंडीशन रट जाना है, ये याद रखना है, ये तुम्हें ना याद रखना है, ये जो है हमारा कंडीशन बिल्कुल याद रखना है। ये क्या कंडीशन याद रखना है, इफ दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हुए, इफ अगर हमारे पास 2 लाइन कोप्लेनर हुए, तो 2 लाइन कोप्लेनर हुए तो उसके बीच अगर कोप्लेनर हुए तो ये कंडीशन है, ये बिल्कुल याद रखना है। समझ में आ रही है बात। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखने के लिए तुम्हें x2 x1 y2 y1 z2 z1 क्या है, x2 y2 z2 एक लाइन का क्या है, फिर ये कोऑर्डिनेट है, फिर x1 y1 z1 दूसरे लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है, a1 b1 से c1 क्या है, जो पहला लाइन है उसके पैरेलल जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है, a2 b2 c2 क्या जो दूसरा लाइन उसके जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे रिमेंबर याद रखना है, इसे हमें कार्टेशियन फॉर्म को। और ये वेक्टर फॉर्म तो याद रखना है तो याद कर लो, बट इसे याद रखने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, उस पर आ जाएगा। बट यहाँ पे जो है ना कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है। अगर तुम्हें ये भी याद है ना, इसे भी याद है,
तो अगर तुम ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं हो रहा है, अगर मान लो कि फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है, बस लॉजिक याद है कि निकाला हमने कैसे, लॉजिक अगर तुम्हें याद है तो भी उससे भी आसानी से हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। अगर मान लो कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया, तो ए बी वेक्टर ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ए बी वेक्टर। फिर हमें क्या है, b1 और b2 का ये डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, तो b1 वेक्टर निकाल लिया, b2 वेक्टर निकाल लिया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। फिर ए बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, b1 क्रॉस b2 का 0 कर दिया। ये याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अगर ये याद नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी तुम क्या कर सकते हो, इसको यूज़ करके कंडीशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या है कि शो डेट द लाइन्स, ये जो लाइन दे रखा है ना, हमारे पास दो लाइन है, एक तो ये लाइन है और एक दूसरा ये लाइन है, एक दूसरा हमारे पास ये लाइन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन्स कोप्लेनर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस लाइन से जो इन्फॉर्मेशन है वो आना चाहिए कि ये लाइन हमारे पास क्या दे रखा है। ध्यान से देखो, लाइन में ये अगर मैं बोलूँ, इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ऑफ -3 अपॉन -3, ये क्या है, y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5। एक तो ये लाइन हो गया, और दूसरा लाइन क्या दे रखा है, x माइनस ऑफ -1 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5। अब सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए या ये याद होना चाहिए कि ये -3, 1 एंड 5 क्या है। देखो इसको मैंने क्या लिखा है, x+3 था ना, तो इसको लिखा x माइनस ऑफ -3। ठीक है, माइनस के बाद जो x में माइनस के बाद जो ये नंबर लिखा है, ये नंबर क्या है, ये जो नंबर लिखा है ये क्या है, लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद y के बाद ये जो लिखा है 1, ये क्या है, लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है ना उसका y कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका z कोऑर्डिनेट है। आ रही है बात समझ में। और ये -3 क्या है, -3 है लाइन पर जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो, -3 ये 1 और ये जो ये 5 है, लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। फिर ये -1 क्या है, दूसरे लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है। ये 2 क्या है, लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है, दूसरे लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका डायरेक्शन, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। ये 5 क्या है, लाइन पे फिक्स पॉइंट का z कोऑर्डिनेट है। और ये -1 और ये 2 और ये 5 क्या है, लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। इसको पहले समझ में आना चाहिए, ये ऑलरेडी लाइन में काफ़ी डिटेल से बताया जा चुका है। ठीक है, तो अब देखो क्या कर, मुझे कोई फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला याद नहीं है ना, ये फॉर्मूला मुझे याद है ना, ये फॉर्मूला याद है मुझे, ये भी फॉर्मूला याद नहीं है और मुझे ये भी फॉर्मूला याद नहीं है। बस मुझे लॉजिक पता है कि अगर कोई दो लाइन कोप्लेनर हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा कि दोनों पॉइंट लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसको ज्वाइन करने पे जो वेक्टर होगा, और दोनों लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस वेक्टर होगा, वो वेक्टर और जो फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिलेगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बस इतना मुझे पता है, ना मुझे ये कंडीशन पता है और ना मुझे ये कंडीशन याद ही नहीं है, तो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ लॉजिक से सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, ऐसे लिखेंगे, ए कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट ऑन लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ना अच्छे से सॉल्व करते हैं। लाइन L1 ले लिया, लाइन L1 क्या लिया, x माइनस -3 अपॉन -3, y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5। इसको हमने लाइन L1 बोल दिया। उसके बाद हमने लाइन L2 क्या बोला, x माइनस -1 अपॉन -1, ये क्या बोला, y माइनस 2 अपॉन 2, और ये क्या बोला, z माइनस 5 अपॉन 5, ऐसे हमने बोल दिया। ठीक है, तो इस लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट को हमने a माना, वो क्या हो जाएगा, -3, 1 एंड 5। ठीक है, और इसके जो पैरेलल वेक्टर लाइन L1 के उसको हमने B1 वेक्टर बोल दिया, वो क्या हो जाएगा, -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है,
और इस लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हमने बी बोला, तो बी क्या हो जाएगा -1 2 एंड 5। और इस लाइन L2 के पैरेलल जो वेक्टर उसको हमने B2 वेक्टर बोल दिया, तो B2 वेक्टर क्या हो जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे हो गया। ठीक है, अभी तक आगे बात समझ में। अब ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर निकाल लो, बी ए वेक्टर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ए बी वेक्टर क्या होगा, पहले किसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जब अगर मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया तो पहले किसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बी का, -1। पहले क्या लिखेंगे, -1। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -1, और फिर ये इसका क्या है, -1 माइनस ऑफ -3, ये सब ध्यान में रखना, आई कैप प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 -1 j कैप, फिर क्या लिखेंगे 5 -5 k कैप, ऐसे लिख लिया। तो ये हमें क्या मिल गया, ए बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा 3 -1 तो 2i कैप, और यहाँ से क्या मिलेगा +j कैप, और ये तो 0 × k कैप, तो ये हमें मिल गया ए बी वेक्टर। ठीक है, अब b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्या होगा, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। b1 वेक्टर क्या होगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट बनाते क्रॉस में, i कैप j कैप k कैप। b1 क्रॉस b2 निकालो या b2 क्रॉस b1 निकालो, a b निकालो b a निकालो, एक ही रिजल्ट आएगा। तो b1 का क्या है हमारा डायरेक्शन रेशियो -3 1 एंड 5, और b2 का डायरेक्शन रेशियो क्या है -1 2 एंड 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप ले लिया हमने, इसको पहले कॉलम और फर्स्ट रो को हटा दिया तो क्या हो जाएगा 5 -10 -j कैप, तो ये क्या हो जाएगा -15 -5 तो +5, और प्लस k कैप क्या हो जाएगा, इसको हटा दिया -6 -1 तो +1, तो ये क्या हो जाएगा -5i कैप, और ये क्या हो जाएगा -10 तो +10 j कैप, और ये क्या हो जाएगा -5k कैप। ठीक है, अब ए बी वेक्टर निकालो का डॉट प्रोडक्ट लो किसके साथ, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ। तो ए बी वेक्टर क्या हमारा 2i कैप प्लस j कैप, इसका हमें डॉट लेना है किसके साथ, -5i कैप प्लस 10j कैप -5k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 × -5 -10, और ये क्या होगा जे कैप के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो +10, और इसमें के कैप तो है ही नहीं, तो यहाँ पे के कैप का कंपोनेंट क्या है, तो चलो लिख देता हूँ 0 × -5, ये क्या हो गया 0। तो हमें मिल गया ना ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिला हमें, b1 क्रॉस b2 के साथ क्या मिल गया, 0 मिल गया। फिर यहाँ से हम क्या, दिस इम्प्लाइज डैट लाइन्स L1 एंड L2 आर कोप्लेनर। अब देखो मुझे कोई फॉर्मूला तो याद था नहीं, बस मुझे लॉजिक याद था, लॉजिक पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अगर जैसे कि बोर्ड में आया ना, तो बोर्ड में अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। या तो तुम डायरेक्ट, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले पे पुट कर दो, या ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले पे पुट कर दो। बट क्वेश्चन में क्या है कि ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन दे रखा है ये किस फॉर्मेट में दे रखा है, ये जो लाइंस की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म से तुम वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 सेकंड में कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का या प्लेन का इक्वेशन कन्वर्ट होता है विद इन सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में ये याद है, ये वाला फॉर्मूला याद है, तो तुम इस दोनों लाइंस को पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल लो, या फिर अगर तुम्हें ये याद है तो और अच्छी बात है, क्या ये ऑलरेडी लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो इस पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर दिखा दो 0 है। और तुम्हें अगर दोनों याद नहीं है तो लॉजिक से निकाल दो, ये भी सही है।
बोर्ड में जब भी एग्ज़ाम आए ना, तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आए तो ऐसे करके कोशिश क्या करो कि डायग्राम बना दो। उन लोगों को ना इसे डायग्राम वगैरह ज़्यादा लिखा ये सब ज़्यादा पसंद आता है। एक लाइन ऐसे बना दो, ठीक है, एक लाइन ऐसे बना दो, इसको हमने लाइन L1 बोल दिया, लाइन L2 बोल दिया। ये क्या, इसका फिक्स पॉइंट क्या दे रखा है, -315। ये मान लो इसको पॉइंट ए मान लो, इसको हमने बोल दिया -3 सॉरी -315 -3 1 और 5 ये बोल दिया। एक दूसरा पॉइंट बी ले लिया, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बी पॉइंट का क्या -125, इसको हमने क्या बोल दिया -125। इसके पैरेलल वेक्टर बना दो, इसको हमने b1 वेक्टर बोल दिया है। इसके पैरेलल वेक्टर बना दो, इसको हमने b2 वेक्टर बोल दिया। ऐसे करके बना दो। फिर यहाँ पे दिखा दो कि ये हमारा ab वेक्टर है, और यहाँ पे दिखा दो कि ऐसे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ऐसे करके दिखा दोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनेगा। जो भी चेक करेगा, तुम्हारा नोटबुक चेक करेगा, उससे समझ में आए कि हाँ बच्चा जानता है, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम डायरेक्ट क्या करो कि कार्टेशियन फॉर्म में ले लो। क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म, याद रखना भी तो बहुत आसान है, यही होता है ना, x2 - x1 y2 - y1, x2 - x1 y2 y2 - y1 और z2 - z1। और यहाँ पे हमने ले लिया x2 - x1 ले लिया। उसके बाद क्या है, फिर क्या है a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब यार ये बात को ध्यान में रखना होगा, x1 x2 x1 y1 z1 क्या है, पहले लाइन पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और x2 y2 z2 क्या, दूसरे लाइन पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट। a1 b1 c1 क्या है, पहले लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो, और a2 b2 c2 क्या है, दूसरे लाइन के पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। ये याद रखना होगा। बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। क्या यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे तुम ऐसे देख लो x2 - x1। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला पे पुट कर दो, यही है ना फॉर्मूला हमारा। अब देख लो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से डिटर्मिनेंट बनाया x2 - x1, तो पहले लाइन पे फिक्स पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, दूसरे लाइन पे फिक्स पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। x2 - x1 करना है तो क्या होगा, -1 ये हमारा x2 है, ये -3 x1 है, y2 हमारा 2 है, y1 हमारा 1 है, या फिर हमारा z2 क्या हमारा 5 और z1 क्या हमारा 5। किसी को बोल दो, इसको x1 y1 z1 बोल दो, तो फिर इसको x2 y2 z2 बोल दो, इसको x1 y1 z1 बोल दो, तो इसको x2 y2 z2 बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा, देखो -1 माइनस ऑफ -3, ये हो गया x2 - x1, फिर 2 -1 और ये क्या हो जाएगा 5 - 5 कर दिया। उसके बाद पहले लाइन का हमने क्या किया, डायरेक्शन रेशियो क्या है -3 1 एंड 5, 1 एंड 5। उसके बाद क्या दूसरे का क्या है -1 2 एंड 5। इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ, यहाँ से ये 3 - 1,
ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 0, ये -3 1 5 -1 2 5, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 2 -3 -1 1 1 2 0 5 5। किसी रो कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 2 हो गया, ये क्या होगा ये पहला कॉलम और पहला रो हट जाएगा तो क्या होगा 5 -10, फिर होगा -1, सेकेंड रो कॉलम को फर्स्ट रो को हटा दो, -15 -5 तो +5, ये क्या हो जाएगा 2 × -5 माइनस ये क्या होगा -10, तो ये क्या हो जाएगा -10 + 10 0। देख लो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये 0 मिल गया। दिस इम्प्लाइज डैट कि लाइन्स L1 and L2 आर कोप्लेनर। ठीक है, बट एक बार फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, साथ में ये भी याद होना चाहिए कि x1 y1 z1 क्या, x2 y2 z2 क्या है, a1 b1 c1 क्या, a2 b2 c2 क्या है। x1 y1 z1 पहले लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है, x2 y2 z2 क्या है दूसरे लाइन पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। फिर a1 b1 c1 क्या है, पहले लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। a2 b2 c2 क्या है, दूसरे लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर हमने 21 कर लिया, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स।